हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसान ही चैनल में। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं अपने खेत में। आज छुट्टी का दिन है तो हमने सोचा कि आपके लिए कुछ वीडियोज आज बनाते हैं अच्छे अच्छे, तो आपको जानकारी कुछ देने वाले हैं। ये देखिए, ये हमारी टमाटर की फसल का अपडेट है। हमारी फसल टमाटर की लगभग 6 फुट हाइट की पहुँच गई है और इसमें देखिए टमाटर की जो फलन है वो कुछ इस तरीके से है। पूरी फसल में टमाटर की कोई कमी नहीं है दोस्तों। बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त प्रोडक्शन है। ये देखिए, ऊपर तक जो टमाटर हैं बहुत लगे हुए हैं और तोड़ाई अभी चल रही है। ये देखिए, इधर ये टमाटर जो है पक रहे हैं, नीचे तक सब टमाटर ही टमाटर पूरा है और हर जगह से तोड़ाई चल रही है। ये देखिए कितने बड़े बड़े गुच्छों में पूरा टमाटर जो है भरा हुआ है। ऐसी फसल आप अगर बहुत अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे तरीके से आप भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए, कहीं पर भी आप देखेंगे तो आपको इतना प्रोडक्शन मिलेगा कि अंदर तक जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी ना, इसमें हर जगह पर आपको टमाटर टमाटर मिलेगा। और टमाटर जो है उनका साइज़ भी काफ़ी अच्छा मेंटेन हो रखा है। यहाँ पर जो पकता है ना, वो साइज़ देखिए। जो भी टमाटर पक रहे हैं बहुत ही अच्छे, इनका जो वेट है वो बहुत अच्छा आता है। 100 ग्राम से नीचे कोई भी फल नहीं आ रहा है। और देखिए कलर कितना है, शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी आती है। तो इस तरीके से जो भी फल पक रहे हैं सब इस तरीके से हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो वैरायटी है वो काफ़ी लोग पूछा करते हैं तो हमने लगभग हर वीडियो में बताते हैं। लेकिन आप लोग पुराने वीडियो जो रहते हैं उनको भी आप देख लीजिए करिए। चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी हमने डाल रखी है, तो आप चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। और ये जो वैरायटी है दोस्तों, ये सिंजिंटा की हिमशिखर है। तो ये देखिए, ये टमाटर ऊपर जो हरे हैं वो छोटे दिख रहे हैं, लेकिन जो टमाटर पक जाते हैं, पकने के बाद जो है इनका जो ऐसे पकना शुरू करते हैं, इनका देखिए वेट कितना अच्छा आता है और कलर देखिए कितना अच्छा आता है। शाइनिंग देखिए आप, ये रहता है कलर। लेकिन ये कलर जो अगर आप लगाएंगे नॉर्मल कंडीशन में और उसकी देखरेख कम करेंगे तो ये कलर इस तरीके से नहीं आएगा। ये दोस्तों कलर जो है वो जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं उसका भी असर रहता है। यहाँ पर देखिए 2 टमाटर पके हुए हैं, पक रहे हैं, तो उनका फर्टिलाइज़र जैसा आप इस्तेमाल करेंगे उस टाइप का यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो देखिए, आज आपको हम बताने के वाले हैं उस पर बात कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप जो ड्रिप होती है, अगर आपके खेत में ड्रिप लगा रखी है आपने या लगाने वाले हैं, तो उसमें कैसे आपको क्या इस्तेमाल करना रहता है ताकि आप इस तरीके से प्रोडक्शन ले पाएँ। और उसके लिए आपको हम चलते हैं अपने ड्रिप के पास। तो यहाँ पर देखिए, हम आज फर्टिलाइज़र चलाने वाले हैं ड्रिप में। अभी कंडीशन कुछ ऐसी है कि फसल तो अच्छी चल ही रही है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऊपर तक जो फ्लावर आ रहे हैं ना वो भी सेट होते चलें। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो फ्लावर निकल रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ तक जो फ्लावर है वो भी सेट होते जाएं, कोई भी फ्लावर ड्रॉपिंग इसमें समस्या देखने को ना मिले। और जितने भी फ्लावर निकल रहे हैं सब काफ़ी हेल्दी निकल रहे हैं, तो इन सबको हम फ्रूट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए हम क्या आज चलाने जा रहे हैं, पहले हम इसको बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे अभी कि ड्रिप में आप शुरू से लेकर अंत तक कैसे क्या इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर डोज कितना रहता है, सब कैलकुलेशन आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमारे कमेंट कर रहे थे, तो उसी के आधार पर हम आज आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले हमने पैकेट ये काट लिया था, इसलिए फिर हमारे दिमाग में आया कि चलिए आज आपके लिए कुछ वीडियो बना देते हैं इसमें। तो देखिए, ये जो ड्रम रखा हुआ है इसमें आज हम इस्तेमाल करेंगे 100 लीटर लगभग पानी बनाएंगे। और आज का जो डोज हमारा रहेगा उसमें है 1 किलो NPK 19-19-19, साथ में 2 किलो जाएगा यहाँ, ये देखिए 0-32-34, और इसके साथ में जाएगा ये 250 ग्राम बोरान। और यहाँ पर हमने लिया है 150 ग्राम के आसपास फुल्विक एसिड। फुल्विक एसिड दोस्तों आपको अगर नहीं पता है तो हम इस पर आपको डिटेल में वीडियो बनाएंगे। ये एक जो ह्यूमिक एसिड होता है उसी से निकाला हुआ ये पाउडर होता है, पाउडर फार्म में रहता है ये फुल्विक एसिड, तो बहुत ही अच्छा काम करता है, तो आपको बताएंगे अभी। और देखिए, ये इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं आज। और यहाँ पर बोरान जो है वो जो फ्लावर ड्रॉपिंग है उसको रोकेगा। तो ये हम 250 ग्राम बोरान यूज़ कर रहे हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ का प्लॉट है और इसको इसी के साथ हम यूज़ करने वाले हैं जो ड्रिप में। यहाँ पर जो ये देखिए दोस्तों, ये जो 2 किलो है यहाँ पर 0-32-34, ये इसको कंपनी का है। कंपनी कोई भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको 2 किलो कम से कम लेना है। इसमें 52% फास्फोरस है, 34% आपका पोटास है, नाइट्रोजन 0 है। तो जी अगर नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ा देंगे तो फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाएगी और फूल नहीं रुकेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मात्र 19%, वो भी 1 किलोग्राम हम दे रहे हैं, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा हरापन जो पत्तियों में वो बना रहे, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें नाइट्रोजन ऐड कर रहे हैं। वो भी कितना है, मान लीजिए 19% है, तीनों चीज़ें इसमें 19-19 है। तो ये फास्फोरस पोटास तो बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी मात्रा सिर्फ 1 किलो हम मात्रा दे रहे हैं और साथ में इसमें 19% ही है। तो ये बैलेंस फर्टिलाइज़र हम बना के यहाँ पर देने जा रहे हैं। और जो बोरान है, फुल्विक एसिड का जो काम रहेगा वो दोस्तों फ्लावर जो है वो बूस्ट करेगा, फ्लावरिंग को तेज़ करेगा। और ये बोरान जो है फ्लावर को ड्रॉपिंग से रोकेगा। तो इतना हम तीनों चीज़ें कंबाइन करके एक में ही चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर पानी भरेंगे 100 लीटर के आसपास। यहाँ पर देखिए, थोड़ा पैकेट हमने काटा था तो NPK इसमें डाल भी दिया था।
लेकिन उसके बाद सोचा कि आपके लिए हम पूरा कंप्लीट वीडियो ही बना देते हैं। तो ये देखिए, ये दोस्तों NPK जो है इस तरीके से आपको बढ़िया से ऐड कर लेना है। तो चलिए इसको तो हम ऐड कर लेंगे, आपके लिए बताते हैं कि आपको ड्रिप शुरू से लेकर अंत तक ड्रिप में कैसे आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ड्रिप आप लगाते हैं, ड्रिप में जो फर्टिलाइज़र देना होता है जो हमने इस्तेमाल किया है अपनी फसल में, उसके अनुसार आपको हम बताते हैं। यहाँ पर करना क्या होता है, जैसे आपकी फसल जब आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके 4-5 दिन बाद आप ड्रिप चलाना शुरू कर सकते हैं। वैसे आपको पहले जो है उसको ड्रेंचिंग के माध्यम से देना चाहिए और 4-5 दिन या 1 हफ्ते बाद आप ड्रिप चालू कर दीजिए। ड्रिप में आपको शुरुआत में क्या करना है, शुरुआत में आपको 1 किलो चलाना है। 1 किलो से लेकर के NPK 19-19 चलाना होता है शुरू में, तो आप 1 किलो NPK चलाएंगे। 3-3 दिन के अंतर पर चला दीजिए, या फिर आप चाहें तो रोज़ भी चला सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। अगर आपकी फसल कमज़ोर है या खेत आपका कमज़ोर है तो आप डेली 1 किलो चला सकते हैं, जब तक आपकी फसल 15 दिन की ना हो जाए तब तक। उसके बाद आपको डोज बढ़ाना पड़ेगा। तब जो है डोज, मान लीजिए आपकी फसल ट्रांसप्लांटिंग के 15 दिन हो चुके हैं, तब फिर आपको डोज रखना पड़ेगा। लगभग 2 किलो आपको कर देना है। NPK 19-19 से आपको 2 किलो चलाना है। उसके साथ में ह्यूमिक एसिड आप ले सकते हैं 250 ग्राम के आसपास, या फिर 500 ग्राम। जैसे जैसे आपकी फसल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको बढ़ाना है। उससे आपकी जो फसल की पौधे की पत्तियां हैं वो भी हरी बनी रहेंगी और फ्लावर बहुत अच्छे निकलेंगे। इसके बाद आपको NPK जो 19-19 है दोस्तों, उसके साथ में आप कंबाइन करके कुछ भी चला सकते हैं। लेकिन करना क्या है, आपको 19-19 के आपको कब तक चलाना है, जब तक आपको वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए। यानी कि जैसे आपको वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए, मान लीजिए आपको जो पत्तियों की बढ़वार है, तने की बढ़वार है, वो आपको ज़्यादा चाहिए, तो वो लगभग 1 महीना 1.5 महीने तक आपका चलता है जब ब्रांचिंग शुरू होती है। और जो तने होते हैं उनको मजबूत करने के लिए, उनको मोटा करने के लिए जो स्टेम होता है, उसके लिए आपको फास्फोरस चलाना पड़ेगा। तो वहाँ से जैसे ही फसल आपकी 1 महीने की हो जाए, उसके बाद से आपको 0-32-34 में चलाना है। हमारे हिसाब से जो हम चलाते हैं वो आपको हम बता रहे हैं। 0-32-34 आपको चलाना है। जैसे आपका जो डोज है वो बढ़ जाएगा, 1 महीने के बाद आपको 3 किलो पे आ जाना है। एकड़ के हिसाब से 3 किलो आपको चलेगा। लगभग 100 लीटर 150 लीटर पानी बनाइए, उसमें आपको घोल देना है। और वहाँ पर आपको क्या करना है, आप जैसे आपको बैलेंस डोज बनाना पड़ेगा। उसमें आपको क्या करना है, जैसे आप 2 किलो लीजिए या 1 किलो आप लीजिए 19-19-19, और 2 किलो वहाँ पर ले सकते हैं 0-32-34, या फिर आप 2 किलो 19-19 लीजिए। अगर आपकी फसल थोड़ा कमज़ोर दिख रही है तो 2 किलो आप 19-19 लीजिए और 1 किलो 0-32-34 ले लीजिए। लेकिन 0-32-34 जो है वो ज़्यादा दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चलाना है शुरुआत में, नहीं तो क्या होगा, उसमें पोटेशियम ज़्यादा होता है, 34% होता है, तो थोड़ा सा वो उतना इफेक्ट नहीं डालता है। इसके लिए आपको क्या करना है, फिर ग्रेड बदलना पड़ेगा। जैसे यहाँ NPK के ग्रेड बहुत सारे आते हैं, तो ऐसा ग्रेड आपको चुनाव करना है जिसमें पोटास की मात्रा थोड़ा कम हो और बाकी जो है फास्फोरस और आपका नाइट्रोजन उसकी मात्रा ज़्यादा हो। तो इस टाइप के बहुत सारे ग्रेड आते हैं, आप देख लीजिएगा। जो पोटेशियम की मात्रा है वो थोड़ी कम रहे। आपका DAP में रहता है 1846, तो इस तरीके से आप DAP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं वहाँ पर ड्रिप नहीं चलाना है या ड्रिप आपके पास नहीं है तो भी आप DAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP को आपको कूड़ के पास में देना है और उसके बाद निराई कर देना है या पानी लगा देना है। इस तरीके से आप DAP दे सकते हैं, या फिर उसी की जगह पर DAP के आसपास का कोई ग्रेड आपको NPK का मिल जाए, घुलनशील वाला लिक्विड जैसे ये आते हैं उस टाइप का मिल जाए, वो आप चला सकते हैं। आपकी फसल उसके बाद 1.5 महीने की आसपास की हो जाए, उस समय अब जो है फ्लावरिंग बहुत तेज़ हो जाती है, तब आपको थोड़ा फ्लावरिंग के समय पर आपको जो फास्फोरस की मात्रा है उसको और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपकी फसल देखिए, हमने बहुत ही बाद में ये लगाए थे इधर के पौधे, तो जैसे इस तरीके के जब आपके पौधे हो जाएंगे, उनका जो स्टेम मोटा हो जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो फल हैं वो कटना शुरू हो जाएंगे, तब आपको फास्फोरस की मात्रा बढ़ा देनी है। साथ में आपको बोरान जरूर देना है। 15-20 दिन में एक बार आपको बोरान जरूर देना पड़ेगा। बोरान है, फुल्विक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, इस टाइप की चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। और आप चाहें तो अगर कोई कीड़ा लग रहा है आपकी फसल में, या फंगीसाइड भी साथ में चला सकते हैं घोल के। बस आपको डोज का थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है। जैसे आप स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे से मान लीजिए कि स्प्रे जितना आपको लगेगा उससे कम से कम 2 गुना डोज तो आपको ड्रिप में चलाना ही चलाना है, और नहीं तो 3 गुना भी हो जाएगा वो। जैसे आपका जो NPK है वो अगर आप 1 एकड़ में स्प्रे करेंगे तो आपका 1 किलो से हो जाता है, लेकिन अगर आप ड्रिप्स चलाएंगे तो आपका कम से कम 3 किलो लगेगा, 4 किलो लगेगा, जैसी फसल की स्टेज होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, जब 2 महीने की फसल हो जाए, 2 महीने के बाद आपको 0-32-34 अगर ले रहे हैं तो कम से कम 3 किलो तक कर लीजिए। और उसके साथ में NPK 19-19 का है वो 1 किलो आप ले सकते हैं। और जब आपकी फसल जो है टमाटर पकना स्टार्ट हो जाए या फिर मजबूती आने लगे उसमें, 2 महीने के बाद ऊपर की जैसी फसल होती है 65-70 दिन की, तब आपको 0-32-34 की मात्रा बढ़ा देनी है। 0-32-34 बढ़ा देंगे, तब तक बढ़ा के रखेंगे जब तक आपकी तुड़ाई शुरू नहीं हो जाती। अगर आपकी तुड़ाई शुरू हो चुकी है, 0-32-34 आपको 3-4 दिनों के अंतर पर एक बार देना रहता है, या आप हफ्ते में तो ज़रूर एक बार दीजिए। 3-4 किलो अगर आप एक बार में दे रहे हैं तो हफ्ते में एक बार चलाएं।
काफ़ी लोग कहते हैं कि डेली चलाते हैं, हम डेली नहीं चलाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसको कंज्यूम करने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। पौधे को उठाने में, जड़ों से माध्यम से उठाने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा उसमें टाइम देना है। 3-4 दिनों के बाद या 4-5 दिनों के बाद एक बार चला देना है। तो इतना अगर चलाएँगे तो आप अपनी फसल में कोई ग्रोथ खुद ही देखेंगे, बहुत अच्छी आपको ग्रोथ दिखाई देगी। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी फसल जो है तोड़ाई, जैसे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी, एक आधे टमाटर आपको कलर चेंज करना दिख जाए, तब आपको 0050 जो होता है उसको चला देना है। वो चलाना है आपको 2 किलोग्राम, जैसे हमने पहले बताया था 2 किलोग्राम आपको 0-34 लेना है, 2 किलोग्राम पोटासियम जो ये जो 50 है वो लेना है। इस टाइप के अगर आप ग्रेड बना के चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फसल की जो ग्रोथ है वो भी नहीं रुकेगी, जो उसमें फ्लावरिंग है वो भी नहीं रुकेगी, साथ ही साथ जो फल हैं उनमें वजन बढ़िया आएगा, शाइनिंग अच्छी बनेगी फलों में, और आपका जो रेट है मंडी रेट वो बहुत अच्छा मिलेगा, जो साइज़ है वो भी बहुत बढ़िया मेंटेन होकर चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप ड्रिप का जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है। ड्रिप में आप अधिकतम कितना डला सकते हैं, 1 किलो से लेकर के आप 4 किलो तक, आप 5 किलो तक दे सकते हैं 1 एकड़ में एक बार में, फसल की कंडीशन के अनुसार। अगर आपकी फसल जो है बढ़िया 2.5-3 महीने की फसल है, बड़े पौधे हो गए हैं, तो आप 4 किलो तक दीजिए, 5 किलो तक एक बार में दे सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर चलाने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास ही अगर हम लोगों को, किसी को भी जितना भूख रहेगा उतना ही खाएंगे, उससे ज़्यादा पड़ा रहेगा तो वो वेस्ट ही होगा। तो इस तरीके से आपको अपने खर्चे पर भी कंट्रोल रखना है। अगर आपकी लग रहा है कि हमारी जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं, काफ़ी दिनों से हमने नाइट्रोजन नहीं दिया, कोई चीज़ खाद नहीं दी है, तो ही आप उसमें ज़्यादा मात्रा में चलाएं फर्टिलाइज़र। नहीं तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएं, लेकिन उसको डोज स्प्लिट करके चलाएं, डोज जो है तोड़ करके चलाएं, तो ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। एकदम से आप 19 चला देंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आपकी फसल जो है बहुत तेज़ बढ़ चलेगी, बहुत तेज़ उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाएगी। उसके जो इंटर नोड होते हैं ये वाले, ये बहुत बड़े बड़े निकलना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी फ्लावरिंग जो है वो बहुत दूर दूर आएगी। तो ऐसी कंडीशन आपको नहीं आने देना है खेत में। और हाँ, आपको अपने खेत में रस चूसक कीटों का नियंत्रण जरूर करना है। अगर आप रस चूसक कीटों का नियंत्रण सही से नहीं करेंगे तो भी आपके फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप अपनी फसल में मैनेज कर सकते हैं। और जब आप इस तरीके से आप चलाएंगे, फर्टिलाइज़र का डोज अच्छा रखेंगे, और तो आप पोटेशियम की मात्रा बढ़ा कर रखेंगे, तो फिर आपके जो खेत में जब हार्वेस्टिंग शुरू होगी तो आप देखेंगे कि अलग ही लेवल का आपको जो फलों का कलर है वो निकलेगा, उनका वजन अलग आएगा। जितना एक कैरेट में आते होंगे टमाटर नॉर्मल कंडीशन में दूसरे लोगों के आएंगे, उससे ज़्यादा आपका उतना ही टमाटर, उससे ज़्यादा वजन बैठेगा। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना है। और अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप लोग सुझाव दीजिएगा, हम आपको फिर से वीडियो बना कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर आए पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्यारा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा चैनल पर। वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।